हमारे साथ इस समय आदित्य सुरजेवाला मौजूद है। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे। कांग्रेस ने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है कल सारे देश में किया गया, लेकिन हरियाणा कांग्रेस आज कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों सारे को ब्लॉक से इकट्ठा करके लेकर आएंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती थी। काफ़ी साथी एक दो दिन बाद पूरा महीना ही उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो काफ़ी साथियों ने हमें बोल दिया कि सर एक दिन अगर हम हरियाणा कांग्रेस वाला प्रदर्शन डिले कर सकते तो कर दो। हम मान गए और इसलिए आज हम देख रहे हैं इतनी महिलाएं आज आई हुई है। हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक ब्लॉक से हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे सारे विधायक आए हुए हैं, ज़्यादातर हमारे सारे एमपीज आए हुए हैं, क्योंकि ये एक न्याय की बात है। हम जानते हैं ये भाजपा सरकार एक फॉल्स चार्जशीट और गलत आरोप, नकली आरोप के साथ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और अनेक और विपक्ष दलों के नेताओं को जेल में डालने के लिए, हरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए चार्जशीट लेकर आई है। खुद 2012 में जब एक इनिशियल कंप्लेंट आई थी, 2015 में मोदी सरकार के तहत ही क्लीन चिट दे दी थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को। लेकिन इस मोदी सरकार ने ईडी का चीफ बदल के फिर से वो नए एलिगेशंस के साथ इन्वेस्टिगेशन को खोला। अब कांग्रेस का क्या रहेगा? आज आप लोगों ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, लेकिन आपको बहुत सारे वर्कर्स को डिटेन भी करके ले गए, लेकिन अब कांग्रेस का आगे क्या रहेगा इस पूरे मामले पर? जल्दी से जल्दी इसी महीने में आपको हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। नया सीएलपी लीडर चुना जाएगा, पीसीसी चीफ का ऐलान होएगा और फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर गांव लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, मंडल लेवल, बूथ लेवल तक कमेटियां बनाएंगे और संगठन बनाएंगे जो 10 साल से पेंडिंग है। आपसे ये सवाल थोड़ा हटके पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी है, शैलजा, सुरजेवाला सर और वर्सेस हुड्डा, ये चलता आया है। आप बेशक उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन अब कांग्रेस के एमएलए हैं। आपको क्या लगता है एज एन एमएलए, आप हुड्डा साहब को अगर एलओपी चुना जाता है तो आप इस समर्थन में हैं? ये जो गुटबाजी के आरोप आते रहते हैं, ये एक बीजेपी का फैब्रिकेटेड न्यूज़ है। सारी की सारी कांग्रेस पार्टी, वो हरियाणा में हो या भारत में, हम यूनाइटेड है इस भाजपा सरकार के तानाशाही सरकार के खिलाफ काम करने के लिए। हम चाहते हैं 36 बिरादरी का न्याय हो, 36 बिरादरी का विकास हो, और जो भी सीएलपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाएगा, हमने अपने हिसाब से जो हमें उचित रखता है, हमने पार्टी लीडरशिप को बता दिया गया है, बीके हरिप्रसाद जी को, और जो सारे के सारे प्रभारी आए उनको बता दिया गया है। और जो भी निर्णय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और पार्टी लीडरशिप लेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे और उन लीडर ऑफ ऑपोजिशन की फुल सपोर्ट करेंगे। तो सामने आती है, चाहे 37 विधायक रह गए, जहां सरकार बनने का दावा हो रहा था, आपको नहीं लगता कि वो गुटबाजी, क्योंकि निकाय चुनाव हुए, क्लीन स्वीप हरियाणा में जो भाजपा ने इस बार जीत दर्ज की, हालांकि कुछ निर्दलीय भी जीते, जो यही बात फिर से सामने गुटबाजी की निकल कर आई? वही मैं बोल रहा हूँ, ये गुटबाजी एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ है जो बीजेपी बनाती है। सर और जो है हुड्डा साहब में सब ऑल इज वेल है? बिल्कुल जी, हम हुड्डा साहब के दादाजी की, मैं तो दादाजी को ही बुलाता हूँ, मैं हुड्डा साहब को दादाजी बुलाता हूँ। मैं शमशेर सिंह सुरजेवाला जी से हमारे रिश्ते हैं बहुत, वो मेरा भी सम्मान करते हैं। मेरे लिए वो खड़े होकर आवाज़, जब मेरे खिलाफ कोई बोलता है विधानसभा में, मेरे लिए खड़े भी होते हैं, और जब हमें उनका डिफेंड करना है हम भी करते हैं। हम सारा का सारा कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। शैलजा जी, सब लोग कभी एक मंच पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सारे हमारे लीडरों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, शैलजा बुआ जी को और मेरे पिताजी को, सबको बहुत बड़ी बड़ी ड्यूटी दी हुई है। पिताजी और शैलजा जी मैडम तो प्रभारी भी बनाए गए हैं, तो सब व्यस्त होते हैं और सब खुद अपने अपने सारे साथियों को लेकर आवाज उठा ही रहे हैं इस मैटर में। चुना जाएगा, कह सकते हैं कि सब एक मंच पे दिखेंगे। थैंक यू सो मच। ये दावा जरूर कर रहे हैं सुरजेवाला के बेटे थे आदित्य सुरजेवाला की, सब एक मंच पे दिखेंगे। फैब्रिकेटेड है, लेकिन गुटबाजी किसी से छुपी नहीं, लेकिन ये दावा उन्होंने जरूर किया है। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।